हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे मेरा सेकेंड डोज का वक्त हो चुका था। लास्ट डेट मेरा 20 तारीख तक था, लास्ट डेट बचा हुआ था। तो पूजा के वजह से मैं नहीं ले पा रही थी, आजकल कर रही थी। मैंने सोचा कि नहीं, पूजा पहले हो जाए सारा पूजा, उसके बाद लूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फीवर वगैरह आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं बोली नहीं, सारा पूजा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं लूँगी। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ और हॉस्पिटल में आने के बाद काफ़ी भीड़ था। कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों को भी बैठा दिया गया है। यहाँ पर दोनों डोज पड़ रहा था, सेकेंड डोज भी और फर्स्ट डोज भी, और दोनों वैक्सीन भी, कोविडशील्ड भी और कोवैक्सीन दोनों ही पड़ रहा था। तो मेरा हो चुका है और उसके बाद फिर मैं बाहर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसी हॉस्पिटल में मैं आई थी, टाटा हॉस्पिटल है ये। तो मैं टाटा हॉस्पिटल में आई थी, तो सब कुछ हो गया, ले ली। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जी भी हम लोगों ने ख़रीद लिया, क्योंकि ताज़ी सब्जी बिक रही थी। तो आज मेरा सेकंड डोज भी पड़ गया है और सेकंड डोज लगाकर मैं घर आई हूँ। और घर पूरा छिटा हुआ है मेरा घर। ये तो सिर्फ एक रूम का है, बाहर में बहुत ज़्यादा छिटा हुआ है। तो अब चलती हूँ मैं काम करने के लिए, क्योंकि काम हुआ था, लेकिन बच्चे हैं घर में तो सारा काम छूट ही जाता है, मतलब छिटा जाता है सब कुछ बच्चे की वजह से। तो मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहें और चले देखते हैं क्या क्या होता है। पहले मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि साड़ी में मेरे से काम नहीं होता है। तो पहले मैं कपड़ा चेंज करके सूट पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर। और ये है आधार कार्ड, कहीं जाने से नहीं होता है। आप देखिए मेरे किचन का हाल मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरे ना रहने से किचन का हाल क्या होता है। आधा घंटा में सब तरफ पानी कचरा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने से पहले मैंने सबसे पहले किचन को ही समेटा। मैं बर्तन रात में ही धुल ली थी, तो वो धुला हुआ सबसे पहले बर्तन रखी। फिर और जितना भी नाश्ता का बर्तन था सब सिंक में डालकर मैं यहाँ रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सब सिंक वाला बर्तन सभी घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर उसके बाद जितना भी बर्तन होता है तो फिर मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो हो ही जाता है। आप कितना भी बर्तन क्यों ना धुलो, और बच्चे हो या ना हो, कोई हो या ना, बर्तन का पता नहीं क्या ऐसा रहता है कि बर्तन आपका मतलब एनी टाइम सिंक भरा हुआ ही होना ही चाहिए। जब आप धोइएगा आप नहीं सोच सकते कि चलो 2 बर्तन, तो बर्तन रहता ही रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मैं बर्तन धो के हटा लूँगी, तो फिर उसके बाद ही मैं सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि सारा काम जब हुआ रहता है और ऐसे भी किचन साफ़ रहता है, उसके बाद ही मुझे खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले घर और किचन दोनों को ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ खाना। और साग जो साफ़ करना रहता है, तो इसकी मेरी सासू माँ मतलब करके रख देती हैं, वो साग साफ़ कर देती हैं। तो अब सारा काम हो गया है और किचन साफ़ हो गई अब मेरी। तो दाल और चावल मैं बना कर गई थी, और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैंने इसमें क्या किया था कि मसाले को हल्दी, नमक और जो मसाला, जो अदरक लहसुन जो भी होता है, पेस्ट वगैरह डालकर सबको बॉईल कर लिया है। और फिर अब जब बॉईल हो जाता है, सारा सीज जाता है, पानी सोख लेता है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्याज कट की हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज है, एक टमाटर, उसको मैं कट कर ली हूँ और उसके बाद में उसे फ्राई करूँगी। और यहाँ पर साग को भी मैंने धो कर रख लिया है, इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर इसे बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब खाना बनाते हैं। दाल चावल तो बन गया है, सिर्फ सब्ज़ी बनाना है। और नल भी खुल गया है, तो पानी भी भरना है। ताज़ा पानी पीने के लिए हम लोग भरते हैं। और
बाद बाकी फिर टंकी में ऊपर लग जाता है, उससे सारा काम होता है। पीने के लिए ताज़ा पानी भरते हैं, तो भर लेते हैं। उसके बाद फिर तो आज मैं यहाँ पर चूल्हे में खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले तेल डाल दूँ, 5 फोरन, चप्पल खोल के जा। तो यहाँ पर मैं बंधा गोभी को फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तेल डाला, 5 फोरन और प्याज को डालकर मैं फ्राई कर लेती हूँ। और कभी आप लोग इस तरीके से भी बना कर देखिएगा। एक्चुअली इस तरीके से मेरी सासू माँ बनाती हैं, तो मैं भी उसी तरीके से बना रही हूँ। अभी वो है तो इसीलिए उन्हीं के जैसा ही मैं बना रही हूँ। तो जब प्याज फ्राई हो जाता है तो टमाटर डाल देती हूँ मैं। तो टमाटर आप जब बॉईल करने के लिए डाल रहे हैं उस वक्त भी डाल सकते हैं टमाटर, ऐसा कुछ नहीं कि अभी डालना है। ये डालने भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी डाल देती हूँ। और बंधा को भी बहुत मुझे पसंद है, लेकिन थायराइड की वजह से मुझे खाना मना है, लेकिन फिर भी मैं चुपके से चोरी से खा लेती हूँ। थोड़ा सा पैर फूलता है मेरा। एक्चुअली बंधा को भी मुझे बहुत खराबी करता है। और सोयाबीन भी मना है, फूल गोभी भी मना है, लेकिन वो सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं बंधा को भी अगर खा लेती हूँ तो उससे मेरा पैर थोड़ा सा फूलने लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूर है। कितना भी मनाओ लेकिन मानता नहीं है, मुंह जीभ मानता नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ। और फिर ये जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर साग भी बनाना है, तो इसीलिए मैं साग को भी साथ में कट कर ले रही हूँ। और बहुत दिनों बाद मैं चूल्हे में खाना बना रही हूँ तो मज़ा भी आ रहा है। और गैस में खड़ा बनाना पड़ता है, यहाँ पर बैठकर बनाने में कुछ और मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो साग भी मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज हो जाती है, उसके बाद फिर मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। और टमाटर पक जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर बंधा गोभी को जो बॉईल करके मैंने रखी थी उसे भी मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद डालकर फिर थोड़ा सा चला लूँगी। और चलाकर फिर मेथी पत्ता भी डाल देती हूँ। मेथी पत्ता डालने से थोड़ा सा अच्छा स्वाद आ जाता है, तो मेथी पत्ता डाल दूँगी। और थोड़ा सा चलाकर फिर हो गया, सब कुछ तो किया हुआ है था ही, थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करना है थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिए हैं तो अच्छा लग रहा है। फिर उसी कढ़ाई को धोकर फिर मैं साग भी बनाती हूँ। तो साग बनाने के लिए मैं सबसे पहले तेल डालकर सूखी मिर्च, फिर लहसुन, और फिर लहसुन के बाद डालने के बाद फिर मैं प्याज भी डाल देती हूँ। तो जब ये सब फ्राई हो जाता है, लाल हो जाता है, प्याज और लहसुन और लाल मिर्च लाल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं साग को भी डाल दूँगी। और साग डालने के बाद फिर अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो आप जैसे भी डाल सकते हो, अगर आपको अंदाज़ है तो आप साग डालने के बाद नमक डालें, और अगर आपको अंदाज़ नहीं है तो साग पूरा बन जाए, जितना भी सूख कर हो, उसके बाद आप डालें नमक। तो खाना बन गया, अब साग भी हो गया है। और आकर अभी मैं थोड़ा सा बैठी हूँ। सब कोई नहा रहा है, मतलब बच्चे नहा रहे हैं, हम लोग नहाएंगे, उसके बाद फिर खाना देना है। इस बच्चे को ध्यान से देखे, घर से भाग गए थे हम लोग पकड़ के लाए हैं। हाँ, जैसे ही देखते घर में कोई नहीं है बस घर से भाग जाते हैं, है ना डुग्गू? कहाँ भाग गए थे? किधर? बाहर भाग गए थे? कौन था बाहर में? बाबू है। बाबू आप बूढ़ा है। हाँ, अब बाहर भाग जाते डुग्गू। क्यों बाहर भाग गए थे? ये गंदी बात बोल दीजिए तो। तीत दिखा दीजिए, तीत और दिखा दीजिए, तीत
टंग दिखा, टंग दिखा डब्बू, टांग दिखा दीजिए। देखो नोज। बहुत बहुत बदमाश बच्चा है ये। जब देखिए अभी भाग गए थे, इनकी मम्मी नहीं है अभी, कहीं गई हुई है काम से, तो ये बार बार भाग जा रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। डुगू यहीं बैठ के रहिए, हाँ ठीक।